दोस्तों इमेजिन करिए कि आपकी ये ज़िंदगी ना एक कार की तरह है, ठीक है? और आप ना बड़ी मुश्किल से इस कार को ऐसे अप हिल, एक ऊपर की हिल की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट लाइक आप ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हो। तो इसके लिए कभी-कभी आप मोटिवेशन की मदद लेते हो, कभी-कभी आप मैनिफेस्टेशन की मदद लेते हो, कभी-कभी आप बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हो, पर फिर भी कुछ हो नहीं रहा, आपकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब आपको लगता है कि आप नालायक हो, आप अनलकी हो, कुछ आप में दिक्कत है, प्लैनेट्स में दिक्कत है, इनकंसिस्टेंट हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, एफर्ट्स नहीं कर पाते, व्हाट्सोएवर। बट द पॉइंट इज दैट कार ब्रोकन नहीं है दोस्तों। आप ब्रोकन नहीं हो, आपको बस इस कार के इंजन का सिस्टम ही नहीं पता है। आप एक ओल्ड सिस्टम से, एक ओल्ड आइडेंटिटी से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो और एक नई जिंदगी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप एक मैनिफेस्टेशन, एक ब्रेन न्यूरोसाइंटिस्ट के इनसाइट्स देने वाली हूँ, जो कि लिटरली अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो कर लिया तो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी डिलीट हो जाएगी। जो गाड़ी में पुराना सिस्टम है ना, इंजन, वो डिलीट हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं होने वाली है, इट्स गोना बी प्योर 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 ब्रेन बायोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का और चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर शॉर्ट, क्विक एंड गुड मैनिफेस्टेशन कंटेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये ब्रेन यानी कि जो कार का इंजन है, ये सॉफ्टवेयर है क्या। ये ना एक प्रेडिक्शन मशीन है। मतलब कि ज्यादातर लोग समझते हैं, हम में से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो फिक्स्ड है, पर्सनालिटी फिक्स्ड है, कॉन्फिडेंस फिक्स्ड है, कैपेबिलिटी और स्किल्स फिक्स्ड है, हम ऐसे थे तो ऐसे ही रहेंगे। ना बाबा ना, ये ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। मतलब जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है इन द पास्ट, वो उसी को अज्यूम करके बैठा है, वो आगे उसी को एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि कार का ये इंजन फ्लॉप हो चुका है, तुम्हें इसी को चेंज करना है। इन अदर वर्ड्स, आपका ब्रेन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से एक तरीके से प्रोग्राम हो गया है, एंड बेस्ड ऑफ दिस पास्ट प्रोग्रामिंग वो आगे क्या होने वाला है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। सो बेस्ड ऑन योर पास्ट प्रोग्रामिंग, अगर आपके ब्रेन ने कभी रिजेक्शन को फेस किया है तो आगे आने वाले वक्त में वो खुद को वैसा ही मान लेता है, वो सोचता है कि यही होगा और आगे भी वो रिजेक्शन को ही एक्सपेक्ट कर रहा है। सिमिलरली, अगर पास्ट में, बचपन में आपको स्ट्रगल हुआ पैसे रुपए को लेकर के, तो आपका ब्रेन एक्सपेक्ट ही कर रहा है स्ट्रगल आगे। अब लेट से आप इसे समझ ही नहीं पाए और अब आप एज इवॉल्व्ड, या फिर आप बड़े हो चुके हो और आप 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, बड़े बिजनेस का, नए गोल्स का, नए रिलेशनशिप का, नए बिजनेस का आप टारगेट सेट करते हो बेस्ड ऑन द ओल्ड सिस्टम ऑफ द कार, तो वो बोलता है कि बॉस, डेटा तो मैच ही नहीं हो रहा, इट इज नॉट सेफ फॉर यू, ना बाबा ना। और फिर आता है रेजिस्टेंस, फिर आता है प्रोक्रास्टिनेशन, फिर आता है सेल्फ डाउट। तो प्रॉब्लम कार में नहीं है, कार का ये जो इंजन है इसमें है। ये आउटडेट हो चुका है और तुम उसी आउटडेटेड इंजन की मदद से मोटिवेशन की चाबी भर भर के उसको अपहिल चलाने की कोशिश कर रहे हो, जूम जूम, और ये काम ही नहीं कर रहा है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट में, और मैं आपको समझाती हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की स्टोरी को समझने के लिए। अब देखो, मान लेते हैं कि तुम एक बिग बिजनेसमैन से ऑथर या फिर XYZ कुछ भी बनना चाहते हो, लेकिन आपका जो इंजन है वो पास्ट का है, जो बचपन से आज तक के एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो तुम बनना चाहते हो वर्सेस जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो डेटा मैच नहीं करता। और ब्रेन क्या करता है, छोटे मोटे एफर्ट्स लेने के बाद लॉस को या फिर फेलियर को एक्सपेक्ट करता है और रुक जाता है। तुमको लगता है कि डिसिप्लिन की कमी है, नहीं, इसका कोर बहुत स्ट्रांग है, कोर बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं द डिफॉल्ट नेटवर्क मोड, और ये ना तुम्हारी आइडेंटिटी का, यानी कि किसी भी इंसान की आइडेंटिटी का सेंटर होता है। मान लो तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है, यानी कि जो तुम्हारा कार है उसका इंजन कुछ और है और गोल्स यानी कि कार का मॉडल कुछ और है, तो वो कभी मैच ही नहीं करेगा और जो इंजन है वो इस नई कार को कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो तुम साम दाम दंड भेद जो भी करके अपनी कार को ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो रुकती जाएगी और नीचे आती जाएगी। What is happening is that your brain is not supporting this particular new behavior. अब लेके चलती हूँ आपको नेक्स्ट रीजन पे, विच इज द फियर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, फियर ऑफ फेलियर तो सुना होगा, फियर ऑफ सक्सेस क्या होता है भाई? ये ना सबसे ज्यादा डेंजरस है, और जब मैंने इसको समझ लिया ना, पूरी जिंदगी बदल गई। देखो, हम लोग चाहते हैं सक्सेस, हम सोचते हैं कि हम तो सक्सेसफुल हो जाएं, बट एक्चुअल में हमारा जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो इस बड़े पैसे को, इस बड़ी आइडेंटिटी को, फेम के साथ अलाइंड ही नहीं है, ये इसके लिए ओके ही नहीं है। और सबकॉन्शियस लेवल पे हम सब डर रहे हैं इस सक्सेस से कि भाई विजिबिलिटी आएगी, ये जो करंट चैन है ये छिन जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, मैं बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाऊंगा बाहर, कैसे संभालूंगा ये सब। अब देखो यार, ब्रेन का तो काम ही है हमको सेफ रखना, इट वॉन्ट्स अस टू स्टे सेफ। तो क्या करता है, प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाता है, कहता है कि चिल करना, जो जिंदगी अभी है बिल्कुल सेफ है ना,
क्या ज़रूरत है इस विजिबिलिटी की, क्या ज़रूरत है खुद को अनकंफर्टेबल करने की। और इसीलिए न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि व्हेन यू विजुअलाइज सक्सेस, व्हेन यू इमेजिन थ्रू ऑल योर सेंसेस, ऑल द फीलिंग्स, ऑल द 5 सेंसेस दैट सक्सेसफुल एंड फीलिंग, तो आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो, न्यूरल पाथवेज को रीप्रोग्राम कर रहे हो, रीवायर कर रहे हो टू फील ऑल ऑफ दैट वेरी नॉर्मल टुडे। आप बेसिकली रीराइट करने की कोशिश कर रहे हो। सो सिंपल फंडा होता है कि आपकी बॉडी और आपका ब्रेन उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता है जो आपके लिए न्यू है, और विजुअलाइजेशन या फिर दूसरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की मदद से आप खुद को रिवायर करते हो एंड यू अलाउ योर बॉडी टू फील समथिंग विच हैज़ नॉट इवन हैपेंड येट, सो दैट उसको वो चीज़ आज सेफ लगने लग जाए, वो विजिबिलिटी, वो नेम, वो शोहरत, वो पैसा, वो दर्जा उसको सेफ फील होने लग जाए और एक्शंस लेना और स्मूथ हो जाए, प्रोक्रास्टिनेशन या फिर रेजिस्टेंसेस ना आए। तीसरा रीज़न है प्रोक्रास्टिनेशन का आपका चीप डोपामिन। देखो सोशल मीडिया ना ये मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत ही साइलेंट और पॉइजन है, साइलेंट स्लो पॉइजन है। जब जब तुम स्क्रॉल करते हो, जब जब तुम रील्स देखते हो, नेटफ्लिक्स करने की कोशिश करते हो बिल्कुल माइंडलेसली, तो आपके ब्रेन को चीप डोपामिन मिलना शुरू हो जाता है। ब्रेन को ना छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं और उसकी आपको लत लग जाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी स्टडी पे या फिर किसी प्रोजेक्ट पे, रियल प्रोजेक्ट पे, एक्चुअल पे फोकस करना चाह रहे होते हो, तो ब्रेन कहता है कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है, मुझसे तो ना हो पाएगा, आई वॉन्ट क्विक रिवॉर्ड्स, आई वॉन्ट क्विक रिवॉर्ड्स। तो सिंपल सा फंडा है, जब तुम रिवॉर्ड्स ही पहले दे दोगे तो ब्रेन वो लॉन्ग टर्म बोरिंग एफर्ट्स के लिए काम ही नहीं करेगा। इसलिए आपको रिवॉर्ड को डिले करना होगा, पहले काम को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि एक जो कुत्ता है, एक डॉग भी है ना, वो सिट बिना किसी रिवॉर्ड के नहीं होता है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मैनिफेस्टेशन का पार्ट, और मैं मैनिफेस्टेशन की साइंस आपको बताऊंगी। पता है दोस्तों, बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें जो किटन्स होते हैं ना, किटन्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई गई थी। उनको बचपन से हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखने के लिए, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको देखने के लिए प्रोग्राम किया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि अब जब उनके सामने वर्टिकल लाइंस लाई गई तो वो वर्टिकल लाइंस को देख ही नहीं पा रहे थे, लिटरली। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार सिंपल सा बंडा है, ब्रेन उसी चीज़ को एक्सपेक्ट करता है, देखता है, नोटिस करता है जिसके लिए वो वायर्ड है। अब तुम इसको खुद से रिलेट करो ना, अपनी गाड़ी से, अपने इंजन से रिलेट करो कि अगर तुम्हारा इंजन आउटडेटेड है, यानी कि तुम्हारे बचपन में स्ट्रगल था, पैसों को लेकर किल्लत थी, हमेशा लॉसेस थे, फेलियर्स थे, और तुम पावर्टी के एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हो, तो तुम्हारा ब्रेन ना अपॉर्चुनिटीज़ को, पैसे और सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़ को लिटरली देख ही नहीं पाएगा, फिल्टर आउट कर देगा। सिमिलरली अगर तुम बचपन से जवानी तक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ही झेलते आए हो, तो ब्रेन इज एक्सपेक्टिंग द सेम। तुम हेल्दी सेफ लव को ना रिजेक्ट कर दोगे, देख ही नहीं पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब ये नहीं है कि तुम एफर्मेशन करते रहो, विजन बोर्ड को देखते रहो। मैनिफेस्टेशन की न्यूरोसाइंस कहती है कि जो तुमको चाहिए, यानी कि जो कार तुमको ड्राइव करनी है, अपनी आइडेंटिटी को, यानी कि जो कार का इंजन है उसको उससे मैच करवाना पड़ेगा, और इससे कहते हैं रीवायरिंग। सो नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई वांट टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस। आई वांट give you the 3-step manifestation rewiring neuroscience based method. Step number 1 is to figure out the exact feeling you want. मतलब कि तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें एक्चुअली पैसे से आने वाली फीलिंग यानी कि फ्रीडम चाहिए। तुम्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुम्हें रिलेशनशिप यानी पार्टनर को से मिलने की, पार्टनर द्वारा मिलने की सेफ्टी फीलिंग, रिकॉग्निशन फीलिंग, एडमिरेशन फीलिंग, कडली फीलिंग, वो चाहिए। तो द रियल क्वेश्चन माय फ्रेंड्स इज कि व्हाट इज दैट फीलिंग व्हिच यू आर एक्चुअली chasing? You're not chasing the money, you're not chasing the partner, you're actually feeling something deep down. What are you craving for? So figure that out. Now step number 2 is that find evidences, यानी कि वैसे evidences ढूंढो कि वो feeling already achieve हो चुकी है। For example, let's say तुम्हारी feeling है अकॉम्प्लिशमेंट की। ऑफकोर्स तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, सक्सेस कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हें अकम्प्लिश्ड फील करना है कि यार मुझे अकम्प्लिश्ड फील हो रहा है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में आपने फिगर आउट कर लिया कि कौन सी फीलिंग आपको चाहिए। अब ये जो अकम्प्लिशमेंट है, इस अकम्प्लिशमेंट के पीछे ना एविडेंसेस दो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बचपन में से आज तक के कुछ पास्ट विंस रहे हैं, स्मॉल अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, तो उनको लिस्ट करना शुरू करो। ब्रेन को ना एविडेंस चाहिए होता है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास अभी है, क्योंकि विदाउट एनी फीलिंग आप तो चेज ही करते रह जाओगे ना। फ्यूचर तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है ब्रेन के लिए। तो जो चाहिए उसकी करंट फीलिंग को समझो, उसकी जो चाहिए उसके पीछे की फीलिंग को समझना है कि क्या फीलिंग चाहिए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनिफेस्टेशन स्टेप। और वो फीलिंग
आपके पास थोड़ी बहुत है। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो आपको सेफ्टी चाहिए। वो सेफ्टी आप आज अपने पेरेंट्स के साथ बात करके, पेरेंट्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन बॉन्ड्स करके आप सेफ्टी आज फील करना शुरू करो। वरना फ्यूचर में रिलेशनशिप आना वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, आप चाहते रह जाओगे, वो नहीं हो पाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है कि स्टेप नंबर 3 में आगे मैनिफेस्टेशन में इस करंट फीलिंग जो अभी हमारे पास है उसको बस एम्पलीफाई करना है और देखना वो चीज़ भी एज अ मैग्नेट आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। सो सिंपल फंडा इज दैट इन स्टेप नंबर 2 वी डू नॉट हैव टू डिले द फीलिंग, वी हैव टू जनरेट दैट फीलिंग नाउ बिकॉज इट्स ऑल विद इन आवरसेल्व्स। सो ये वीडियो पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें स्टेप नंबर 3 है कि वो जो आपने फीलिंग को फिगर आउट कर लिया, उस फीलिंग को अपने अंदर जनरेट करा, अब उसको ही रोज रोज रिहर्स करके आपको उसको एम्पलीफाई करना है। बिकॉज व्हेन यू बिकम द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ सम गुड फीलिंग, गुड थिंग्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू यू। अब इसके कुछ और भी इंसाइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिटेल्स है जैसे कि जेलिसी पे काम करना एंड अपनी लव एंड सेल्फ वर्थ पे काम करना। बट मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ। आपने जो भी सीखा है उसके नोट्स बनाइए, उसकी समरी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा और लिखिए कि येस आई क्लेम दिस मैनिफेस्टेशन न्यूरोसाइंस मेथड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा एक इंस्टाग्राम का पर्सनल पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल पेज, जहाँ पे मैं अपने ट्रैवल, अपने मैनिफेस्टेशंस इन सबको शेयर करती हूँ। अगर आप मुझसे काउंसलिंग्स चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हो। हमारा सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सिलेक्ट फ्यू लोगों के साथ काम करते हैं एंड इट हैज़ एन इन्वेस्टमेंट। सी यू इन द अदर वीडियो।